तो चिल्ड्रन ऑल्सो हैव स्ट्रेस अपने अपने लेवल पे। सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मेनी अ टाइम्स स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं, राइट? स्कूल के अंदर देयर विल बी 30, 35, 40, समटाइम्स 45, 50 चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। अब किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, दैट इज अ स्ट्रेस फैक्टर फॉर मी। किसी के पास पेंसिल डेकोरेटिव है, मेरे पास सिंपल वाली है, दैट इज अ स्ट्रेस फॉर मी। उसके कपड़े अच्छे हैं, मेरे आज कपड़े अच्छे नहीं है, दैट इज अ स्ट्रेस। उसके जूतों में पॉलिश है, मेरे जूते में पॉलिश नहीं है, दैट इज अ स्ट्रेस। उसकी साइकिल 10,000 की है, मेरी साइकिल 6,000 की है, दैट इज अ स्ट्रेस। उसके पापा गाड़ी में लेने आते हैं, मेरे पापा स्कूटर पे लेने आते हैं, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेस। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक बच्चे के अंदर, हमको लगता है कि स्ट्रेस सिर्फ ऑफिस में होता है, कॉलेज में होता है, इट्स नॉट लाइक दैट। इवन चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। पीयर प्रेशर लगता है, उसके 87 मार्क आ गए, मेरे तो सिर्फ 70s में आते हैं, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेस। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि बच्चों के साथ बच्चों की तरह ही बिहेवियर हमें करना है। नाउ दिस वर्कशॉप विच वी डिड रिसेंटली, उसका मेन फोकस ये है कि हम बच्चों को कैसे हेल्प करें कि वो लोग सारे स्ट्रेस में ना घुसे। अब इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑनेस्टली, इवन मैं उस कैटेगरी में फॉल करता हूँ, सो आई विल बी वेरी अपफ्रंट एंड ऑनेस्ट। अब बड़ों को सुधारना उतना इजी नहीं रहा, राइट? बच्चे अगर समझ गए तो कम से कम अपना ध्यान रख लेंगे। इफ वी एक्सपेक्ट कि पेरेंट्स अब समझने लगे, पेरेंट्स को ये करना, दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो दिस वर्कशॉप इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर अ चाइल्ड कि वो कौन सी प्रैक्टिसेस कर सकता है जिससे कि उसकी मेमोरी डाउन ना हो, उसका कंसंट्रेशन डाउन ना हो, उसका फोकस बरकरार रहे, उसका विल पावर सही रहे। सो दिस वर्कशॉप स्पेसिफिकली एम्स एट दिस वन पर्टिकुलर पॉइंट। इट हेल्प्स द चाइल्ड टू डीक्लटर। डीक्लटर मतलब क्या? अपने माइंड में से नेगेटिविटी को हटा दे, ताकि वो जो है वैसा अपने आप को एक्सेप्ट करे, अपने सराउंडिंग को एक्सेप्ट करे, और इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में व्हाट बेस्ट आई कैन डू, उसके ऊपर वो फोकस कर पाए। एंड चिल्ड्रन आर अमेजिंग। वो लोग जितनी जल्दी ये सारी चीजों को समझ लेते हैं, बड़े लोग, हम लोग उतनी इजीली इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पाते। सो दिस इज द थिंग। इफ यू नो एनी चाइल्ड की जिसको, जिसका एज ग्रुप 12 से लेके 18 साल के बीच में है, डू लेट मी नो। हमारा ये टाइप का वर्कशॉप अब से एवरी मंथ मे बी 2 times वी विल ट्राई टू डू दिस। बट दिस वर्कशॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्कशॉप से ज्यादा बच्चों को जब हम हेल्प कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली, जस्ट इमेजिन, आज का जो बच्चा है 10 साल के बाद क्या है, वही बच्चा उस टाइम का सोसाइटी है। आज की सोसाइटी हम लोग हैं, राइट? इफ वी पीपल से कि भाई ऐसा है वैसा है सोसाइटी में, ये सोसाइटी में है, वी आर द सोसाइटी, राइट? 10 साल के बाद, 20 साल के बाद की सोसाइटी आज के बच्चे हैं। दे आर ट्रेन्ड प्रॉपरली, दे आर गोइंग टू क्रिएट अ सोसाइटी। लेट अस हेल्प देम क्रिएट अ बेटर सोसाइटी, ताकि वो लोग उन चीजों को फेस ना करें जो आज हम लोग कर रहे हैं। करप्शन है, मर्डर है, झूठ बोलना है, ऑल दीज थिंग्स वी डोंट लाइक। तो यही चीजों को रूट में से हटा देना, ये हम अपने बच्चों के अंदर सीख डाल सकते हैं। उनको कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी सिखा सकते हैं कि वो लोग जब ये करेंगे, आज से 20 साल के बाद जब वो लोग एक अलग सोसाइटी के लेवल पे आएंगे, दे विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स की जो हमारी जनरेशन ने की है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सिर्फ 3 घंटे का टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है। एंड बिलीव मी, ये तो मैंने 20 साल बाद की बात की, बट मार्च को आते आते अभी टाइम नहीं लगेगा, राइट? कभी भी मार्च का महीना आ जाएगा और मार्च में हर बोर्ड की एग्जाम होती है। सो वी हैव टू हेल्प अवर चाइल्ड कि वो बोर्ड की एग्जाम का भी प्रेशर आज से ही हैंडल करना सीख जाए। इफ दे आर एबल टू हैंडल द प्रेशर टुडे, तो जाके 5 महीने बाद जब एग्जाम आएगी, उस टाइम पे दे विल बी एबल टू हैंडल इट बेटर। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आज अगर हमने प्रेशर हैंडल करना सीख लिया, उस टाइम पे जाके हम उस सिचुएशन को ज्यादा आराम से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स। हम लोगों ने, मैं बार बार ये सभी लोगों को बोलता हूँ, हम लोगों ने जो चीज मिस कर ली है, वो हम ट्राई करें कि हमारे बच्चे मिस ना कर जाए। जो चीजें हमको बहुत जरूरी थी, हमको नहीं मिली, even our parents did not get it, their parents did not get it, their parents did not get it, somebody will have to start, I will deliver। ठीक है? हमारी जनरेशन को बोलना है कि मैं अपने ध्यान में जो बच्चे हैं 12 से लेके 18 साल, सी दिस इज द बेसिक एज की जहां पे उनका माइंड डेवलप हो रहा है। और उसी टाइम पे if they are given the right direction, right practices, right guidance, right mentoring,
अपने आप दे विल बी एबल टू टेक देयर लाइफ फॉरवर्ड। हमको उनका हाथ पकड़ के लाइफ टाइम नहीं चलना, उनको सिर्फ सिखाना है कि चलना कैसे है, राइट? दिस इज अवर ड्यूटी एज अ पेरेंट, और ये ड्यूटी को अकम्प्लिश करने के लिए दिस वर्कशॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ 3 घंटे का टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है, बट इट इज अमेजिंग। पीपल विल गेट द बेनिफिट प्रोवाइडेड वी प्रैक्टिस। सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होने वाला। एज पेरेंट्स हमको ये इंश्योर भी करना है कि उनको ये जो सिखाया गया है वो लोग प्रैक्टिस करें। सो वी हैव टू हेल्प देम कि उनका शेड्यूल बनाए कि भाई चलो आपको ये 15 मिनट्स करना है ना, लेट्स डू इट। एज अ फैमिली करते हैं। ऑल दीज एक्सरसाइजेज आर सच ब्रीदिंग एक्सरसाइज। 5 मिनट फैमिली टाइम नहीं निकाल सकते, बट वी हैव अ फैमिली टाइम। चलो डिनर के पहले हम सब लोग बैठेंगे। आपको वो क्लासेस में बोला था ब्रीदिंग करने के लिए, लेट्स डू इट बिफोर डिनर, हम सब लोग करेंगे। मेक इट अ फैमिली एक्टिविटी। क्रिश्चियनिटी के अंदर है, राइट? वो लोग सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के दे से आउट द प्रेयर। दिस इज हाउ फैमिली कल्चर कम्स इन। हमको क्या करना है, वी हैव टू गिव टाइम टू अवर चिल्ड्रन टू डू द राइट प्रैक्टिसेस। उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ मूवीज देखने जाते हैं, सब करना है, नथिंग टू बी स्टॉप। होटल में जाना है, रेस्टोरेंट, सब कुछ, एवरीथिंग इज फाइन, बट समथिंग फॉर देयर मेंटल हेल्थ ऑल्सो शुड बी डन, राइट? फैमिली टाइम, लेट्स सिट एंड डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फैमिली टाइम, लेट्स सिट एंड डू फॉरगिवनेस। चलो हफ्ते में एक दिन मेडिटेशन करेंगे, ऑल ऑफ अस विल डू इट, वी विल डू इट टुगेदर। दिस इज व्हाट विल क्रिएट अ राइट सोसाइटी इन द फ्यूचर। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। हमको ये सारी चीजों को थोड़ा सा प्रायोरिटी देना है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देना है।